लाहौर में दो दोस्तों ने मिलजुल कर एक कारोबार शुरू किया और खासा मुनाफा कमाया। एक मौके पर एक दोस्त को पैसों की जरूरत पड़ी तो दोनों के दरमियान तनाजा खड़ा हो गया। इस सारे मामले में एक शादीशुदा औरत भी मुलव्विस हो गई और कहानी उलझ गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि लाहौर के एक महल्ले में कुछ नौजवान आपस में बात कर रहे थे। अरे यार, तुमने उनको देखा है? किसको? अंकल जी को। हाँ, वो ना जो नमाज पढ़ने जाते, नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर चले जाते हैं। मैं उनके बेटों को भी जानता हूँ, किसी से मिलते जुलते नहीं है वो, बस अपने काम से काम। अरे हमें क्या, वैसे भी शरीफ लोग लगते हैं। वैसे भी हमें किसी से मिलजुल कर रहने से क्या फ़ायदा। साल डेढ़ साल से तो रह रहे हैं हम यहाँ पे। अरे मुझे मामला थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सुना है इनके घर में कोई औरत भी नहीं है। अबे चलना, देख अंकल घर से निकल रहे हैं। घर से एक बुजुर्ग निकले। बुजुर्ग ने सर झुकाकर खुद सलाम किया और खामोशी से गुजर गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? जी से? जी। चलो अल्लाह खुश रखे। देखा, कितने शरीफ हैं यार। हाँ यार, लगते तो हैं। मैं इसके बेटे को जानता हूँ, इसके बेटे के साथ दुआ सलाम है मेरी। वो बता रहा था कि किसी दोस्त के साथ कारोबार कर रहे हैं। कुछ करना तो होगा, वैसे भी इंसान को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। वैसे यार लगते तो खुशहाल हैं, फिर किसी से मिलते जुलते क्यों नहीं? तुझे क्या तकलीफ है? चल चला जा, चाय पी ले। चल आजा आजा। महल्ले के लड़के एक होटल पर चाय पीने पहुंचे तो कामरान अपने एक दोस्त रोहेल के साथ वहां पहले से मौजूद था। अरे कामरान भाई, आप? अरे भाई कैसे हो? हाँ यार, ये मेरे दोस्त आए हुए थे चाय पीने। आए आप लोग बैठो। अरे नहीं, आप लोग पियो, हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। हम लोग यहाँ पे पियो। महल्ले के लड़के करीब ही बैठ गए और कामरान अपने दोस्त रोहेल के साथ बातों में मसरूफ हो गए। यार इस बार बड़ी ईद पर काम बहुत अच्छा हो गया। 25 जानवर बिक गए माशाल्लाह। हाँ यार, अल्लाह का बड़ा फजल है। करोड़ तो करोड़ जमा हो गए। सोचा कोई बड़ा सा कारोबार कर लूँ। हाँ, कहा जा सकता है। यार मैं क्या सोच रहा था कि एक जॉइंट अकाउंट ना खुलवा लें हम। हाँ हाँ, खुलवा लेंगे यार, इसमें क्या बड़ी बात है, घर की बात है। वैसे क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं यार, क्यों नहीं है? ये बता, और चाय मंगाऊं तेरे लिए? चलेगी। यार तुम बता रहे थे कि कहीं कहीं तुमने जॉब भी कर रखी है। हाँ यार, खाना पूरी तो करनी पड़ती है, तुझे पता है। तुम किसी दिन आओ ना मेरे दफ्तर। हाँ यार, चक्कर लगाऊंगा मैं जरूर। कामरान अपने वालिद और भाई के हमरा सरगोदा से लाहौर शिफ्ट हुआ था। मां का इंतकाल हो चुका था। यहां आकर उसकी रोहेल से दोस्ती हो गई थी। दोनों ने पैसे मिलाकर मवेशियों का कारोबार शुरू किया और उनको अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा था। रोहेल जिस दफ्तर में काम करता था वहां एक शादीशुदा औरत मुलाजिम थी जो अपनी बेटी की शादी कामरान से करना चाहती थी। शब्बीर ने देखा कि कामरान रोहेल के दफ्तर में नासरा नामी औरत के सामने बैठा था। और कामरान, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, चाय वगैरह पियोगे? नहीं, अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है। अच्छा कामरान, ये बताओ, ये जो तुम कारोबार कर रहे हो इसमें कुछ मुनाफा वगैरह है? जी बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, तुमने शादी वादी की? नहीं, अम्मा बहुत चाहती थी कि उनकी आंखों के सामने करूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम करा देंगे तुम्हारी शादी। नहीं नहीं, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। क्यों भाई? बस अभी नहीं चाहता। अरे तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारा दोस्त आके बैठा हुआ कब से? बस जरा ऑर्डर काम से गया था। कैसा है मेरा यार? कुछ चाय पानी पूछा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं पूछा बिल्कुल, है। इन्होंने पूछा, मैंने मना किया। अरे तुम अपनी दोस्त की शादी क्यों नहीं कराते हो? ये अभी नहीं करेगा। क्यों? अच्छा चलो, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आ। यार एक बात बता, ये आंटी मेरे इतने पीछे क्यों पड़ी है शादी के लिए? अबे वो अपनी बेटी से तेरी शादी करवाना चाहती है, इसलिए। मुझे तो ये खुद की उम्मीदवार लग रही है। अबे पागल हो गए हो क्या? इतनी बड़ी है वो, उसकी 2 बेटियां हैं। अच्छा, एक काम तो कर, उनको बोल कि कामरान जो है ना उनमें दिलचस्पी ले रहा है। देख जरा क्या बोलती है। पागल तो नहीं हो गया तू? अगर मैंने आंटी से ये बात कर दी तो वो खुद अपने शौहर का मार देगी और कहेगी मुझसे शादी करो, फिर क्या करेगा तू? नहीं नहीं भाई, फिर रहने दे।
अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, ज़रा मुझे अपने अकाउंट से कुछ पैसे तो निकाल दे यार। पैसे कितने? यार मुझे 30 लाख रुपए चाहिए क्योंकि मुझे अपना कमरा बनवाना है। यार मेरी मान तो अभी मत छेड़, करोड़ 2 करोड़ जमा होने दे, इसके बाद आपस में बांट लेंगे। नहीं नहीं यार, मुझे बहुत ज़रूरत है। अच्छा चल मैं करता हूँ कुछ। चल अब मैं निकलता हूँ, और मेरा ये काम याद रखना, अब्बा मुझसे पूछेंगे। बेफिक्र हो, कर जा। ओके। कामरान को पैसों की जरूरत थी, लेकिन रुहेल के दिल में लालच आ गया था। उधर कामरान का बाप पैसे का तकाजा करता रहा और कामरान अपना दबाव डालता रहा। शब्बीर ने देखा कि कामरान घर में दाखिल हुआ तो उसका भाई कोई किताब पढ़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई। अब्बा कहाँ है? और खाना खाया तुम लोगों ने? हाँ यार, मैं होटल से कुछ ले आया था। अब्बा पूछ रहे थे तुम्हें, कमरे में है, जाओ जाकर मिल लो। चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी? हाँ बस अब्बा, वो थोड़े कारोबारी मामलात थे इसलिए देर हो गई। आपने खाना खाया? बेटा खाना तो आ गया था होटल से, वहाँ रखा हुआ है टेबल के ऊपर। अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं है। बस अब्बा, अब क्या करें। बेटा मैं तो कहता हूँ तुम अपना घर बसा लो, शादी कर लो। लेकिन अब्बा पहले ये कमरा तो बन जाए। बेटा वो 1 महीने से कमरे का काम चल रहा है, और मुझसे आपने कहा था कि मेरे पास 20 लाख रुपए हैं। हाँ अब्बा, पैसे तो हैं, असल में हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है, तो मैंने रोहिल से बात करी है, हो जाएगा। बेटा बहुत बुरा दौर चल रहा है, जिससे भी पैसों का लेन देन करो तो देखभाल के करना, क्या पता किसके दिल में लालच आ जाए। जी अब्बा। आपको चाय बना दूँ? नहीं बेटा, मैं अब आराम करूँगा। ठीक है बेटा? चले ठीक है अब्बा, मैं गेट बंद कर। कामरान अपने कमरे में पहुंचा, जूते उतारे और बैठकर फोन देखने लगा। नासरा की मिस कॉल देखी तो उसने फौरन नासरा को फोन मिला दिया। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नासरा जी मैं बोल रहा हूँ, कामरान। अरे भाई आप लोग बड़े मसरूफ लोग हैं, फ़ोन किया था कोई जवाब ही नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल मैंने आपकी मिस कॉल्स देखी नहीं थी। जी जी बोलिए। बस कोई ख़ास बात नहीं है, चाय पीने को दिल चाह रहा था। तो चलिए पी लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं रोहिल को भी बुला लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, बहुत बोरिंग आदमी है, उसे छोड़ो। और वैसे भी मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आके आपको पिक कर लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। चले ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फोन के बाद कामरान किसी सोच में पड़ गया। फिर उसने रोहेल को फोन करके सारा मामला बताया तो रोहेल हंसने लगा। हेलो रोहिल, यार तू बता ना, क्या करूँ, नहीं जाऊँ? अबे जा भाई, मिलकर आजा, लेकिन ख्याल रखना कि काजी ना बिठाया हो उन्होंने। अबे यार तू भी ना, वो बहुत शरीफ खातून है, तू भी सबको अपने जैसा समझता है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ यार, वो तुझे जो काम बोला है उसका? हाँ वो कल हो जाएगा इंशाल्लाह, तू जा पहले मिलकर आ जा। चल ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और आंटी क्या करती है ये? बताओ रक्षंदा। मैं पढ़ रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ओह वेरी गुड। मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है भाई, मैं तो कह रही हूँ उसको शादी कर लो, मगर ये कहती मुझे आगे पढ़ना है। तो ठीक तो कहती है ना आंटी, और वैसे भी लड़कियों को तो पढ़ना चाहिए। रक्षंदा जरा बाहर जाओ, मुझे कामरान से बात करनी है। रक्षिंदा कुछ देर के लिए होटल से बाहर निकल गई। कैसी लगी तुम्हें मेरी बेटी? अच्छी है आंटी माशाल्लाह। मैं चाहती हूँ तुम इससे शादी कर लो। शुक्रिया आंटी, लेकिन शादी के सारे मामलात तो अब्बा देखेंगे। हाँ हाँ, तुम हम अब्बा से बात करेंगे ना, तुम्हें तो लड़की पसंद है ना? पसंद की क्या बात है आंटी, माशाल्लाह आपकी बेटी पढ़ी लिखी और बहुत अच्छी है। तो फिर मैं कब आऊँ? बता दूंगा आंटी, इतनी जल्दी क्या है। वेटर बिल लेकर आना यार। उधर रोहेल जो मुनाफे के पैसे हड़प करने के मूड में था, उसने नासरा के साथ मिलकर एक खतरनाक मंसूबा बनाया। देखो नासरा, वो शादी तो वो नहीं करेगा, बहुत चालाक है, और तुम जो ये मंसूबे बना रही हो ना अपनी बेटी से इसकी शादी करवा के सारी दौलत समेटने का,
ऐसा नहीं होगा। अरे ये कौन सोच रहा है? तुम भी बेवकूफ हो। सुनो, मेरे पास एक मंसूबा है। रोहेल काफी देर तक नासरा से राजो न्यास करता देखा गया। रोहेल ने कामरान से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था और कामरान मुख्तलिफ जराए से रोहेल को धमकियां भेज रहा था कि अगर उसने पैसे न दिए तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। फिर एक दिन रोहेल नासरा को लेकर कामरान के घर पहुंच गया। कौन है? दरवाजा खोल, देख तेरा यार आया है। रोहेल को देखकर कामरान के माथे पर शिकन पड़ गई। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज है, अंदर आने को नहीं कहेगा? आओ आओ। कैसी हैं आप नासरा आंटी? कौन है बेटा ये? अब्बा, ये मेरा दोस्त है रोहेल और ये नासरा आंटी। बेटा कोई ठंडा वंडा पिलाओ। अरे नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यार कामरान, मैं रास्ते से जूस लेता हुआ आया था। इसकी क्या जरूरत थी यार? तकल्लुफ के साथ वो दोस्त है मेरा, हट जा, मैं निकालता हूँ। आप बैठे नासरा आंटी। रोहेल ने खुद डाइनिंग टेबल पर मौजूद 3 गिलासों में जूस उड़ेल दिया। ये ले कामरान, पी और बता कैसा है। ये 3 गिलास क्यों? अरे तेरा भाई भी तो है, वैसे वो कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। भाई, ये मेरा दोस्त है रोहेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? वालेकुम भाई, कैसे हैं? तो भाई ये जूस पिए और बताएं कैसा है। अरे कामरान, अब्बा जी को भी दिया हो ना एक गिलास। कामरान ने अपने वालिद को गिलास दिया और खुद भी जूस पी लिया। और ये ले तू पी और बता कैसा है। जबरदस्त है। तू बता कि क्यों आया था? यार एक्चुअली मैं... इस दौरान रोहेल के पास एक कॉल आ गई। हेलो, क्या खैरियत? अच्छा मैं आता हूँ थोड़ी देर में पूछता हूँ। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है? यार कामरान, वो मेरी खाला का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना होगा। मैं कल आता हूँ तेरे पास पैसा लेकर, ठीक है? ठीक। नासा तुम चल रही हो? हाँ हाँ चलो। अच्छा कामरान, फिर मिलेंगे। ठीक है। वाक़े के महीने 1.5 महीने के बाद मोहल्ले वालों ने पुलिस को इतला दी कि घर के मकीनों को काफी दिनों से नहीं देखा गया और दरवाजा भी बंद है। ये हमारे नेबर थे, अक्सर इनको बाहर आते जाते हम लोग देखते रहते, तो काफी देर से तकरीबन 1.5 मंथ हो गया था हमने इनको नहीं देखा। तो फिर हमें थोड़ा सा शक पड़ा, तो हमने अपने ऑनर से कहा था कि इनको आप जरा पता कराएं। फिर उन्होंने आकर कॉल किया 15 पर पुलिस को, तो वो फिर आए हैं। उन्होंने फिर आकर जब घर खोल कर देखा था, उस टाइम हम लोग, मैं भी साथ ही था, तो एक बॉडी तो उस टाइम नीचे से मिल गई थी। तो उसके बाद उन्होंने फिर हम लोगों को कहा कि दूसरी जब पुलिस आ जाएगी तो फिर आगे चेक। तो उसके बाद उन्होंने जब चेक किया तो वो जो फादर थे उनके, वो उनकी बॉडी नीचे से मिली है और उनके दोनों बेटे ऊपर से मिले थे। हमें अंदाज़ा हुआ कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं, एक तो पुरानी है और दूसरा जो है वो जो हालात वाक़यात थे जो क्राइम सीन के, उसको देख के अमन ये बतौर प्रोफेशनल पुलिस अफसर ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये अननेचुरल डेथ है। और फिर फौरी तौर पे हमने उनके वेयर अबाउट्स को लोकेट किया। उसके बाद हमारी जो DA ऑफ इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा साहब ने हमें ना सिर्फ उन्होंने निगरानी की बल्कि हमारी लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग की मदद के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स स्पेशलाइज्ड यूनिट को भेजे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल पुलिस डिटेक्टर्स और जो हमारी डिजिटल पुलिसिंग है उनको इस्तेमाल करते हुए हम 12 घंटे तक न सिर्फ ये केस ट्रेस करने में कामयाब हुए
बल्कि जो इस केस का मरकजी मुलज़िम था उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। हाँ बिल्कुल, भी कहते हैं कि ज़रा हो रहा था क्योंकि बिल वाले आए थे बिल फेंकने के लिए, तो उन्होंने कहते हैं हम दरवाज़ा खड़काया, तो हम लोग भी काफ़ी देर से देख रहे थे कि कोई मूवमेंट वगैरह नहीं नज़र आ रही, कोई बाहर नहीं आ रहा। उससे फिर 15 पे कॉल करके उनको रिपोर्ट किया है कि ज़रा काइंडली आके चेक करें खैरियत तो बट नहीं थी खैर। बुनियादी तौर पे ये जो वन ऑफ द डिसीज़ हैं कामरान अख्तर, वो और हमारा मरकज़ी मुलज़म, ये 2009 से लेके 2018 तक 8-9 साल एक लेबर डिपार्टमेंट के किसी कॉन्ट्रैक्चुअल जो इनके काम होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें ये काम करते रहे। उसी बुनियाद पर इनकी आपस में शनासाई हो गई और ये तल्लक बाद में दोनों 2018 के बाद अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में काम करना शुरू हो गया, लेकिन इनकी दोस्ती रही और फिर इनका कारोबारी तल्लक जो है वो डेवलप हुआ। इन्होंने माल मवेशी जो कैटल सेल परचेज है उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट की। उसमें जो डिसीज्ड कामरान है वो स्लीपिंग पार्टनर था, इन्वेस्टर था, जबकि हमारा जो मरकज़ी मुलज़िम है इस केस का वो ऑपरेशन साइड पे एग्जीक्यूशन करता था। माल मवेशी लेके आते थे कुर्बानी के दिनों में और उसके बाद फिर स्लॉटरिंग के लिए भी, और उससे फिर जो मुनाफा होता था वो आपस में तकसीम करते थे। ये वाक़या भी उसी के शाखसाना है कि इनकी प्रॉफिट मार्जिन पे पैसे के मामले में इख्तलाफ पैदा हुआ, जिसका नतीजा ये अंदोनाक वाक़या है उसकी शक्ल में सामने आया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर गई तो तीनों बाप बेटों की लाशें पड़ी हुई थीं जो काफी पुरानी थीं। पुलिस ने शवाहिद की बुनियाद पर रोहेल और नासरा को गिरफ्तार कर लिया था और उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।